बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आओ टेंस सीखें। पुराने वक्त की बात है, एक मशहूर बुजुर्ग जिनका नाम टेंस था रहता था। टेंस उनका नाम इसलिए था कि वो टेंशन बहुत ज्यादा लेता था। उनके 3 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट, तीसरे बच्चे का नाम फ्यूचर। तीनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे। इनकी लड़ाई की वजह से, इनके अपने मसाइल, इनके आपस के मसाइल की वजह से ही बुजुर्ग बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे। इसी वजह से इनका नाम टेंस था। अक्लमंद बुजुर्ग ने सोचा कि मेरे बाद इनके मसाइल जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो खानदान का नाम हो सकता बाकी न रहे। तो उन्होंने तीनों को बिठाकर एक मुआहदा करवाया, एक तहरीर लिखवाई और उस तहरीर पे साइन करवाए। वो तहरीर क्या थी कि मेरे बाद आप अपना वर्क करें, काम अपना करें, लेकिन नाम बाकी रखने के लिए आप का जब पहला बच्चा पैदा हो सबका, तो तीनों बैठकर मीटिंग करके उस बच्चे का नाम एक तजवीज करें और तीनों पहले पहले बच्चे का नाम वही रखें। और दूसरा बच्चा पैदा हो तो फिर भी बैठकर पहले उस बच्चे का नाम तजवीज कर लें और तीनों के तीनों दूसरे बच्चे का नाम भी एक ही रखें। तीसरा बच्चा पैदा हो और फिर चौथा, यानी कि जो बच्चे भी पैदा हों तो तरतीब वाइज नाम एक ही हो और सबका एक ही हो। तो इस तहरीर पे साइन हो गए और बुजुर्ग जो हैं वो वफात पा गए। उसके बाद प्रेजेंट का पहला बच्चा जो है वो पैदा होता है और तीनों ने बैठकर मुआहदे के तहत एक नाम तजवीज़ किया, वो नाम इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट का पहला बच्चा पैदा हुआ तो वो इंडेफिनिट, पास्ट का पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसने भी अपना नाम इंडेफिनिट, और तीसरा बच्चा जो फ्यूचर का पैदा हुआ तो उसने नाम भी इंडेफिनिट रखा। और इस तहरीर में ये भी लिखा था कि आपने बच्चे से पहले अपना नाम रखना है और आखिर में बुजुर्ग ने कहा कि मेरा नाम रखना है ताकि मेरा नाम भी बाकी रहे। इसी तरह तमाम बच्चों के नाम से पहले वालिद का नाम और आखिर में दादे का नाम तो जो है रखा गया। यानी प्रेजेंट का बच्चा पैदा हुआ तो उसने नाम इंडेफिनिट रखा और पहले वालिद का नाम यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और आखिर में वो दादा का नाम टेंस रखा गया। तो इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और पास्ट का पहला बच्चा पैदा हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर का पहला बच्चा पैदा हुआ तो वो फ्यूचर वालिद का नाम और बच्चे का नाम इंडेफिनिट और दादे का नाम टेंस रखा गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसी तरह दूसरा बच्चा पैदा हुआ कंटिन्यूस, उसका नाम तजवीज़ किया गया और प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट ने अपने बच्चे का नाम कंटिन्यूस रखा और इसी तरह बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट ने भी दूसरे बच्चे का नाम कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर का भी इसी तरह कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो परफेक्ट तीसरा बच्चा तजवीज़ किया गया, नाम तजवीज़ किया गया तीसरे बच्चे का, और प्रेजेंट ने भी उसका नाम परफेक्ट ही रखा और पास्ट और फ्यूचर ने भी अपने बच्चों का नाम परफेक्ट टेंस ही रखा। तो इसी तरह चौथा बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले बैठ के एक नाम तजवीज़ किया जाता है। ये एक नाम अनमोल तरीके से बनाया गया, यानी कि उन्होंने मिलकर दूसरे और तीसरे बच्चे का नाम मिला के इसका नाम रख दिया। शायद कोई नाम की कमी थी उनके पास, दूसरे और तीसरे बच्चे का नाम मिला के चौथे बच्चे का नाम रख दिया गया, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस तीसरे का और कंटिन्यूस दूसरे का। तो इस तरह प्रेजेंट का पहले चौथा बच्चा जो पैदा होता है उसमें रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आगे दादे का नाम टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नाम तजवीज़ किए गए। तो ये तो नाम तजवीज़ किए गए। और इसमें एक अहम बात और भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो इंडेफिनिट बच्चे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के, जो किसी भी साल के किसी भी ईयर के पहले मंथ ही पैदा होते हैं। इंडेफिनिट बच्चे
किसी भी ईयर में, साल में पहले मंथ यानी जनवरी में पैदा होते हैं, और पास्ट का जो पहला बच्चा इंडेफिनेट है वो दूसरे मंथ यानी फरवरी में पैदा होता है। और जो दूसरे बच्चे कंटिन्यूज हैं, मज़े की बात यह है कि वो तीनों के तीनों चौथे मंथ में यानी अप्रैल में पैदा होते हैं। और इसी तरह जो तीसरा बच्चा है परफेक्ट तीनों का, और ये एक और अहम बात है, ये तीसरे मंथ यानी मार्च में तीनों पैदा होते हैं। और चौथा बच्चा जो परफेक्ट कंटिन्यू सबके हैं, और ये भी एक बड़ी अहम बात है कि चौथा बच्चा चौथे मंथ में, फोर्थ मंथ में ही पैदा होते हैं, यानी अप्रैल में। चौथे बच्चे जो हैं वो भी चौथे मंथ ही पैदा होते हैं। तो बच्चों, इस तरह ये फॉर्म ऑफ वर्ब भी इनकी इसी तरह ही बनी है जिस तरह ये पैदा होते हैं, यानी इंडेफिनिट जो है वो उनकी फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट की सेकंड फॉर्म है, और कंटिन्यूस की फोर्थ फॉर्म बनती है, और इसी तरह परफेक्ट की थर्ड फॉर्म बनती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस की भी फोर्थ फॉर्म बनती है। तो जिस तरह पैदा हुए हैं उसी तरह इनकी वर्ब की फॉर्म भी बन जाती है। और इस तरह इनका एक रिलेटिव रिश्तेदार हैं, वो भी बहुत मशहूर हैं, जो कि इनके मुख्तलिफ इनसे ताल्लुकात हैं, और रिश्तेदारों के वो भी एक फैमिली है, ख़ानदान है, और उस फैमिली का नाम हेल्पिंग वर्ब फैमिली है। उनके भी इनके साथ काफ़ी ताल्लुक हैं, यानी कि एक दूसरे के बगैर ये रह भी नहीं सकते, और मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुक हैं। उस फैमिली में जो अहम अफराद हैं उनके नाम इज़, एम, आर, वाज, वार, हैज़, हैव, हैड और विल, शेल है। ये 10 पर्सन है वो, तो इनके साथ अलग-अलग ताल्लुक है। तो इस तरह एक मुकम्मल ख़ानदान एक अच्छे तरीके से कामयाब हुआ, और दुनिया इनकी मिसाल देती है, और जो इस ख़ानदान को याद रखता है उनका भी एक नाम होता है। तो याद रखिएगा, आपका अपना साबिर हुसैन, साबिर। वस्सलाम।